नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले एक महीने में आपके इस चैनल हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर लगातार रिपोर्ट दिखाई है। पाकिस्तान इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए धूर्त मुल्ला पॉलिसी को लागू करने की कोशिशों में जुटा था, जिसके विरोध में पीओके का बच्चा बच्चा सड़कों पर उतर आया था। यह विरोध कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि पिछले एक महीने के भीतर यहां 11 से ज्यादा लोग पाक सेना की गोलीबारी में मारे गए हैं और इसमें सैकड़ों घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी ने बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा है। एक महिला की बॉडी पुंछ के जंगल से बरामद हुई है, जिसके साथ पाक सैनिकों ने दुष्कर्म किया और उसे मारकर लावारिस जंगल में फेंक दिया। पाकिस्तान के इस जबरदस्त विरोध के पीछे शहबाज सरकार द्वारा लाया जा रहा 15वां संविधान संशोधन था। शहबाज इस संशोधन के जरिए पीओके को प्रांत का दर्जा देने की साजिश रच रहे थे। भारत को भी पाकिस्तान की चालाकी की पूरी खबर थी। रही सही कसर भारत की राष्ट्रवादी मीडिया ने पूरी कर दी, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इरादों की पोल खोली और पीओके में पाक सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का सच दुनिया को बताते रहे। खास बात यह है कि इस जिम्मेदारी को आपके इस चैनल ने बखूबी उठाया है और पीओके के लोगों की हौसला अफजाई में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके बाद जो नतीजे आए हैं वे यकीनन भारत की जीत को सशक्त करने वाले हैं। एशियन लाइट इंटरनेशनल ने कल एक रिपोर्ट में बताया कि विधायिका ने इस बिल को वापस लेने का फैसला किया है, यानी अब पाकिस्तान ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं और पीओके पर परोक्ष कब्जे की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। दरअसल शहबाज सरकार को पीओके के अंतरिम संविधान में 15वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के संबंध में काफी उम्मीद थी, जिसमें विधेयक और स्थानीय निकायों के लिए एक अलग चुनाव आयोग की स्थापना की बात भी शामिल थी, जिसे सरकार ने 13 अगस्त 2022 को विपक्षी पीपीपी और पीएमएल नवाज के सहयोग से पेश किया था। लेकिन इस मुद्दे पर पीओके की विधानसभा कोई फैसला नहीं ले पाई। इस वक्त पीओके में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है, लेकिन वह चलती इस्लामाबाद के इशारे पर ही है। इस बिल को लेकर पीओके क्षेत्र में लोगों के बीच पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त असंतोष है। बिल पेश किए जाने के बाद से ही पीओके के सभी 10 जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध और जनसभाएं हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद और पाक सेना के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। साथ ही इस बात पर हंगामा हुआ है कि पाकिस्तान पीओके में लोगों को विश्वास में नहीं लेता है और उनके लिए बड़े फैसले लेने से पहले उनसे सहमति नहीं ली जाती है। खुद पीओके के पूर्व कथित पीएम फारूक हैदर भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे, जिसने पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी थी। लेकिन सिर्फ इसी वजह से ही 15वां संविधान संशोधन या 13वें संशोधन को वापस लेने पर रोक नहीं लगी है, बल्कि इस मामले में भारत भी कूद गया था। पीओके में मदरसा मुल्क क्या गेम खेलना चाहता है, भारत इस पर बारीकी से नजर रख रहा था। हालांकि भारत ने इस बार सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी, पर बैकडोर डिप्लोमेसी के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान पर भारी दबाव बनाया हुआ था। भारत की मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो कचरे और सब्जी मंडी में माइक उठाए घूम रहा है, उन्हें इतने बड़े मुद्दे में टीआरपी बढ़ाने वाली चीज नजर नहीं आ रही थी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में जो चर्चा चल रही है वह यकीनन बेहद चौंकाने वाली है। पाक मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि यह बिल पीओके के लोगों के विरोध की वजह से वापस नहीं हुआ है, बल्कि भारत इस मुद्दे पर बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए लगातार पाकिस्तान के संपर्क में बना हुआ था और उसी दबाव के चलते पाकिस्तान को अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान को स्पष्ट लहजे में समझा दिया गया था कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से उसके द्वारा पीओके में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी थी कि इस बार भारत कोई विरोध या आपत्ति दर्ज नहीं कराएगा, बल्कि वह सैन्य विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का यह कदम सीधे तौर पर भारतीय भूभाग पर कब्जा माना जाएगा और भारत इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल यह बात समझने में पाकिस्तान को ज्यादा वक्त नहीं लगा कि भारत इस बार कोई धमकी नहीं दे रहा है। अगर वह ऐसा करता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा और इससे भारत को हमला करने का अवसर मिल जाएगा।
यानी इस मुद्दे पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ सकता है और दुनिया का अधिकतर समर्थन भारत के पक्ष में जा सकता है। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध तौर पर कब्जा किया है। यह विवाद अभी भी यूएन में लंबित पड़ा हुआ है। पाकिस्तान यहाँ सिर्फ सीमित अधिकारों के तहत क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकता है। उसे पाकिस्तान का प्रांत बनाना या फिर वहां पर सीधे शासन करना उसके अधिकारों से बाहर का मसला है। जबकि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 से रिमूव करना भारत सरकार के अधिकार का विषय था। वह भारत का राज्य है जहां पीओके की तरह कोई प्रधानमंत्री नहीं होकर भारतीय संविधान के तहत मुख्यमंत्री हुआ करता था और राज्य की बहुत सी शक्तियां केंद्र सरकार के पास थी। यही कारण था कि जम्मू कश्मीर में बदलाव को लेकर दुनिया के पास कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, पर पाकिस्तान ऐसा करके बुरा फंस सकता था और आखिरकार उसे अपने फैसले को बदलने को मजबूर होना पड़ा है। यानी भारत ने इस बार आपत्ति जताने की बजाय सीधे सैन्य विकल्प का संदेश देकर पाकिस्तान के सारे मंसूबे धराशायी कर दिए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।